नमस्कार सभी छात्रों को। कक्षा 10 विषय हिंदी, इकाई 10 जीने की कला। इकाई का प्रकार है निबंध। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका जन्म सन 1885, निधन सन 1998 ईस्वी, जाने माने शिक्षाविद, चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी और फारसी भाषा के ज्ञाता थे, विद्वान थे। साहित्य के क्षेत्र में आपने ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए। मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली को आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खुले हुए पुष्प, बहते हुए झरने, गाते पंछी और बहती हुई हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव करता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और आध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य को अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। इसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने से ही हमें सिद्ध करने में ही लगा रहना चाहिए। देखें 10वां पाठ, जीने की कला, गद्य। जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है, पर हमारे धर्म, हमारे दर्शन तथा आध्यात्म की फिलॉसफी ने मनुष्य को गंभीर एवं कृत्रिम बना दिया है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हम मनुष्य को जीवन जीने की कला से परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जीवन को भली भांति जिए, हमेशा खुश रहे, खुद उदास न हो, दूसरों को उदास न करें, हंसी खुशी में जीवन काटें। जीने की कला क्या है? लोग सदा जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम खुद जीना है। सबसे सरल काम है मर जाना, पर जीना सबसे मुश्किल काम है। जीने की कला जीवन को हंसी खुशी में काट देना है। एक चीनी दृष्टिकोण लेखक ने यहाँ पे बताया है कि चीनी लेखकों के अनुसार प्राचीन चीनियों ने जीवन को, जीवन की समस्याओं को सही ढंग से समझा था। उनके अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक खुश रहता है, हर स्थिति में प्रसन्न रहना। लेखक का मत है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर अन्य किसी कला को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। वे एक फ्रांसीसी लेखक
आंद्री गिद्ध के कथन का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका ये एक नैतिक उत्तरदायित्व है, यानी कि जिम्मेदारी है। हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न हम उदास हों और न किसी दूसरों को उदास करें। हमारा जीवन एक प्रकार से शीशा घर है। यहाँ पे शीशा घर का अर्थ होता है एक ऐसा मकान, एक ऐसा घर कि जिसकी दीवारें शीशे से जड़ी होती हैं। तो हमारा जीवन एक प्रकार से शीशा घर कैसा है? हर प्रसन्न या उदास चेहरे का प्रतिबिंब एक समय में सैकड़ों आईनों पर पड़ता है। जैसे समुद्र में उठने वाली एक लहर से हजारों लहरें बन जाती है, बस उसी तरह खुश रहकर हजारों लोगों को हम खुश कर सकते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम खुद खुश होते हैं। यदि हमारे चारों ओर उदास चेहरे हों तो हमारी अपनी खुशी भी हमें खुशी नहीं दे सकती है। एक अजीब चीज़ धर्म और फिलॉसफी के बारे में। धर्म और फिलॉसफी और सदाचार ने जीवन की समस्याओं को हल करने की कोशिश की थी, पर खुद उन्हीं पर उल्टा असर हो गया। इसलिए उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई। लोग यह समझने लगे कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा खुश दिल और बुझा चेहरा लेकर फिरता है, उतना ही वह ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। प्राकृतिक सौंदर्य में इनको स्थान नहीं है। जहाँ सूर्य का चमकता हुआ मस्तक, हंसता हुआ चंद्रमा, झिलमिलाती हुए तारे, वृक्षों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, बहते पानी की तरंगे और खिलते हुए फूल की शोभा बिखरी हो, वहाँ बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। ये सारी वस्तुएं मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करती है। तो यह हुई यह बात कि खुश रहना ही, जीवन को आनंदित रखना ही हमारा कर्तव्य है और साथ ही एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। यहाँ पे हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। उस प्रश्नों को हम समझें जिसमें स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए जो 3 गुण के अंदर पूछे जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? तो हमारा जीवन एक शीशा घर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक समय सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो भी अपने लिए करता है इसमें दूसरों का भाग होता है। दूसरे लोग जो भी कुछ करते हैं उसमें वह प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत
जायदाद नहीं है। दूसरा प्रश्न, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं? हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलॉसफी और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आँखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हों, वहाँ हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 2-3 वाक्य वाले प्रश्न के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लें, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रसन्न रहने की कला क्या है? जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है। इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत ही ज़रूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, हंसता हुआ चांद, चमकता हुआ सूरज को आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न रहने के लिए इसका अवलोकन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, खुश रहना केवल एक ज़रूरत ही नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। वह कैसे? तो मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे। हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक ज़रूरत ही नहीं, बल्कि एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं रख सकती है? तीसरा प्रश्न के बारे में चर्चा करें। हम जो कुछ भी अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भी भाग होता है। हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद भी खुश होने लगते हैं। लेकिन हम जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाते हैं, तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं रख सकती है। धन्यवाद।